शेखुपुरा में इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। हिसाब को जिन्होंने इस धरती को अपनी मां का दर्जा दिया, इसको बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी। अदारों पर उठने वाले हाथ अपनी तरफ कर लिए, नफरत भरी निगाहें उठने वाली उनका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। मगर आज हम फैसला चाहते हैं, हम फैसला चाहते हैं कि 7-8 माह की हुकूमत में कौन कौन इमरान को सहूलतकारी का किरदार अदा करता रहा। मियां जावेद लतीफ रहनुमा मुस्लिम लीग नून खिताब कर रहे थे वर्कर्स कन्वेंशन से। अहम खबर आई है, इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी तोशा खाना के तहाइफ की तस्वीर खींचने वाले मुलाजिम पर बरहम मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी ने बनी गाला के निगरान इनाम से पूछा कि वो जो तोशा खाना से चीजें आई थी, आपने असफर को कहा था कि उनकी तस्वीरें खींचकर भेजो। घर के अंदर जो चीज आए उसकी तस्वीर तो नहीं खींचते, घर से बाहर जो आए उनकी तस्वीर खींची जाती है। बुशरा बीबी फोन होल्ड कराकर दूसरे मुलाजिम से भी पूछगछ करती हैं और फिर गुस्से में फोन रख देती हैं। मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल लेने के लिए बुशरा बीबी से राबता किया जा रहा है। हम कर रहे हैं राबता। बुशरा बीबी या उनका तर्जुमान जब चाहे उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हेलो जी, सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी है। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेज दी? वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी हैं इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीज आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? बीबी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है। हाँ, क्या मुझे आप ये जो ऑडियो आपने सुनी है इसमें आप गुफ्तगू सुन सकते हैं बुशरा बीबी और बनी गाला के निगरान इनाम की। अब इनाम का मौक़िफ़ सामने आया है, वो तस्दीक करते हैं। उनका कहना है कि उन्हीं की ऑडियो है, उन्होंने ही बुशरा बीबी से तोशा खाना से मुतालिक गुफ्तगू की थी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर, उनसे तफसील जानेंगे। अयाज, आपकी इनाम खान से गुफ्तगू हुई, वो तस्दीक कर रहे हैं ये ऑडियो इनकी है, और बुशरा बीबी तस्वीरों पर इतनी बरहम क्यों हुई थी वो बता सकें? देखिए वजी, बिल्कुल इनाम खान से मेरी खुद बात हुई है। इनाम खान से हमारा बड़ा मुसलसल राब्ता रहता था जब से वो निगरान थे। अभी मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल ये ऑडियो उनकी अपनी है और तोशा खाना के सामान के हवाले से ही उनकी बुशरा बेगम से बात हो रही थी और वो नाराजगी का इजहार कर रही थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि ये सामान जो घर के अंदर आता है उसकी तस्वीर खींच कर किसी और को शायद भेजी जाती है। वो इनसिक्योर फील कर रही थी, शायद उनकी घर की जो सिक्योरिटी है या उनकी सिक्योरिटी है वो लीक हो रही है। इस चीज को लेकर के वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हुई और उन्होंने काफी ज्यादा बदतमीजी भी की। और कुछ चीजें तो टेलीफोन पे आप सुन रही हैं और कुछ चीजें जो है वो उन्होंने बाद में भी उसका जो है वो काफी ज्यादा उन्होंने इजहार किया, जिस पर वो जिस शख्स ने तस्वीरें खींची थी जिसका नाम अनवर है, उसको उसी वक्त अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा।
ये तमाम मामला 2021 का आप कह रहे हैं अनवर को है। नौकरी से निकाल दिया गया था? जी बिल्कुल, अनवर जिसने ये तस्वीर बनाई थी उसको उसी वक्त नौकरी से हाथ धोने पड़े। और अनवर ने तस्वीरें इसलिए बनाई थी क्योंकि जो भी सामान आता था इसमें अच्छा, इनाम खान ने ये बताया अयाज कि अगर कोई चीज तोशा खाना से बकौल इमरान खान या बकौल पीटीआई लीगली ली जा रही है, कवानीन को फॉलो करते, तो उसका सबूत होना इसमें क्या बुराई है, क्या खामी है? उनको वजह समझ में आ रही थी कि तस्वीरों पर बरहमी क्यों? देखिए अयाज रुक जाइए, पहले एक दफा आप हमारे साथ रहिएगा। हम अपने नाज़रीन को बताएं, दाईं जानिब स्क्रीन पर आप उन तहाइफ की तस्वीर देख सकते हैं। तोशा खाना से जो तहाइफ बनी गाला पहुंचे और वहां पर जो बरहमी का इजहार किया मुबैना तौर पर बुशरा बीबी ने, ये हार है। ये ऑडियो आपने सुनी है जिसमें बुशरा बीबी खासी बरहम नजर आ रही हैं। इनाम से आपकी बात हुई अयाज, तो ये कौन कौन से तहाइफ आए, कौन सी चीजें आई जिनको लेकर, जिनकी तस्वीर लेने पर बुशरा बीबी बहुत ज्यादा बरहम हो रही थी? देखिए जी, इसमें कुछ तो बता रहे, कुछ लैंप्स थे, कुछ ऐसे सेट्स थे, डब्बे बंद थे, कुछ इसमें कालीन थे, कुछ रक्स थे, काफी चीजें नाम बता रहे थे कि उनके पास काफी चीजें थी। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पे उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं थे और ये क्योंकि इसलिए तस्वीरें खींची गई थी कि ऐसे ना हो कि इसमें से कोई चीज बाद में मिसिंग हो और बाद में मसाइल जो है स्टाफ के लिए खड़े हो, इसलिए तस्वीर बनाई गई थी। इसका कोई और पर्पज नहीं था तस्वीरें बनाने का। और बुशरा बीबी ये समझी कि तस्वीर शायद किसी और को लीक की जा रही हैं या उनकी घर की सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है और ये शायद किसी और बंदे को बताया जा रहा है। और बुशरा बीबी इस मामले में बड़ा इनसिक्योर हो गई थी कि क्योंकि ये तमाम चीजें तोशा खाना से यहाँ आ रही थी डायरेक्टली, जिसके शायद कोई रिकॉर्ड नहीं था वहां पर, या वो किसी को दिखाना नहीं चाहती थी या किसी को बताना नहीं चाहती थी कि नहीं, अगर अयाज इनाम ने क्या कहा, अगर लीगली ली है, एक चीज आपने खरीदी, कागज में उसकी पैसे अदा किए, आपने लीगली ले ली, जो कि पीटीआई का मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। अगर लीगली ले ली तो उसकी तस्वीर महफूज करने में सबूत के तौर पर क्या हर्ज है? देखिए, इनाम को तो इस चीज का नहीं पता जी कि वो उन्होंने किस तरीके से ली है। इनाम कहते हैं कि जो चीज आती है हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि कल को हमें ये मसाइल का सामना ना करना पड़ता कि चीज मिस है, इसलिए तस्वीरें बनाई गई थी। इसका कोई और मकसद नहीं था। सामान इतना ज्यादा था कि इसमें से कोई एक चीज भी मिस होती तो इन हमारे लिए मसाइल बनते हैं कि हम इसको कहाँ से पूरा करते। गुफ्तगू में एक और मसला भी अयाज, वो ये है कि एमएस ने भरोसा करके भेज दिया। ये बात अभी समझने वाली है कि भरोसा करके भेज दिया या कीमतन अदा करके हमने खरीद ली, ये बात समझने वाली। बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ से हमारे साथ मौजूद थे। बुशरा बीबी की गुफ्तगू एक बार फिर मुबैना गुफ्तगू, ये हम याद रहे, हम जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है। बुशरा बीबी खुद चाहें तो आकर अपनी इस गुफ्तगू पर जो कमेंट करना चाहें, अपना नजरिया मौक़िफ़ देना चाहें या उनका कोई तर्जुमान चाहे तो आकर इसकी वजाहत कर सकें। तस्दीक कर चुके हैं कि ये उन्हीं की गुफ्तगू है। एक बार फिर सुनाते हैं ऑडियो। हेलो जी, सलाम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ये जो तोशा खाने से चीजें आई थी, आपने अनवर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने नहीं कहा था। इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने इनाम को भेजी? वो कह रहे हैं मुझे कहीं भेजी। नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों? आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो एमएस हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी हैं इसने तस्वीरें? बीबी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें हैं कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीबी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी, हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों को? नहीं, क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? ठीक है, ये तस्वीरें लेके वहीं रहो जहां तुम बैठे हो। ठीक है।
हाँ जी, आप मुझे आप बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो आपने मुलाहिजा की। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि इस ऑडियो के हवाले से भी वो मौक़िफ़ दें। नीचे जा रही है, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का बराह रास्त ताल्लुक है इस सियासी सूरत हाल से, और जब तक पाकिस्तान की सियासत नहीं थमेगी, पाकिस्तान की मईशत नहीं थमेगी, और हमें इसको इस्तेहकाम में लाना है, और इस्तेहकाम में लाने का वाहिद तरीका इंतखाबात है। हमने इस हुकूमत ने पिछले 7-8 महीनों में क्या कोशिश नहीं कर ली तहरीके इंसाफ को झुकाने की। ऐसे ऐसे मजाका खेज बातें, ऐसी ऐसी मजाका खेज स्कैंडल्स लाए जाते हैं कि हंसी आती है। यानी वो हुकूमत जिसका हर शख्स अरबा रुपया लूट के बाहर ले गया है, उसको लगता है कि घड़ी, अपनी घड़ी बेचना जो है वो भी एक जुल्म है। उसको ये लगता है कि चीफ मिनिस्टर के साथ हेलीकॉप्टर में जाना जो है वो भी एक जुर्म है। और जिस तरीके से इन्होंने करप्शन के केसेस बनाने की कोशिश की, नाकाम हुए। उसके बाद इन्होंने टेररिज्म के केसेस बनाए, उसमें नाकाम हुए। और अब इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ पे पाकिस्तान में ये जो डिसोल्यूशन का हमारा फैसला है असम्बलियाँ तहलील करने का, इसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी प्रोसेस आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने वकला से मीटिंग मुकम्मल कर रही है। तहरीके इंसाफ ने, जहाँ पे पहले ही हम नैब की अमेंडमेंट्स को, नैब की तरामीम को चैलेंज कर चुके हैं, हम जो एक्विटल्स हैं मरियम नवाज़ की और उसके बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की, उनको हम चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और उसके साथ साथ हमने जो तमाम नैब के केसेस जिसमें इनको 1100 अरब रुपए का बेनिफिट दिया गया, उसको भी हम चैलेंज कर रहे हैं। एक तरफ आप देखिए पाकिस्तान के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ 1100 अरब रुपया जो है वो छोड़ा जा रहा है, तो जाहिर है नाकाबिले कबूल है। और ये हुकूमत जो बरसर इक़्तिदार आई थी, ये सिर्फ अपने मुकदमे छुड़ाने के लिए आई थी, और अब सिर्फ ये इंतज़ार कर रही है कि अपीलों का वक्त गुजर जाए तो फिर हम आगे चलें। पाकिस्तान की मईशत ऐसे लोग नहीं चला सकते। हमने देखा है जो तमाशा लगा हुआ है इस वक्त 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स के दरमियान, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान, आप रोज़ उनका तमाशा आपके सामने जो है वो आ रहा है। गैर संजीदा हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है, और सवाए इसके कि बैरूनी दौरे कर लें और इनको कोई आता जाता नहीं है। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, तेल की कीमतें आसमान पे बातें कर रही हैं। लोगों का किचन चलाना मुश्किल हो गया है। लिहाजा इस सूरत हाल में इलेक्शन की तरफ बढ़ना ही वो वाहिद हल है, जो और इंशाल्लाह ताला कल से हम इस हल की तरफ बढ़ेंगे। मुसरत पहले बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि फवाद भाई ने बताया कि ये जो हुकूमत है, जो इस वक्त के कलील मुद्दत के अंदर इन्होंने कोई 10 अरब से जायद के सैर सपाटे किए, तो ये यहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और फवाद चौधरी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हमें उसको संजीदा लेने के बजाय उन पर हंसी आती है। गुफ्तगू पब्लिक की जाएगी, वो अजीब ही लगेगा, मुलाजमों के साथ बातचीत अजीब ही लगेगा, जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जिसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है। तो ज़्यादातर जो अभी हो रहा है वो ये हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्तलिफ ऑडियोज़ यहाँ पे रिकॉर्ड की गई, उसके बाद उन ऑडियोज़ को आपस में जोड़ा गया और वो कॉपी पेस्ट करके, ये साकिब निसार साहब की सबसे पहले ऑडियो आई थी, आपको याद होगा, कि जिसके ऊपर फिर इन्होंने जंग और जियो में ये खबर छपी, फिर उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, फोरेंसिक कराया, फिर वो जज साहब माफ़ी मांग के चले गए। ये इस वक्त जो तमाम ऑडियोज़ आ रही हैं, ये एक्चुअली इसमें कट पेस्ट किए गए हैं, टोटे जो हैं वो जोड़े गए हैं, जिसकी वजह से किसी ऑडियो वीडियो की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, किसी को बैकग्राउंड नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता। और अगर किसी का ख्याल है कि ये इस तरह की ऑडियो से या वीडियो से कोई आप पॉलिटिकल माइलेज किसी को मिलेगा और आप इमरान खान को करप्ट साबित कर सकेंगे, तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाए और एक हकीकत की दुनिया पे। चौधरी साहब ये बताएं कि बहुत बादियों नज़र में ये लग रहा है और आप भी सपोर्ट भी कर रहे होंगे कि इमरान खान साहब के ऊपर पे दर पे जो है वो स्ट्रॉन्ग केसेस बनाने की कोशिश कर रही है हुकूमत, जाके उनको इनएलिजिबल करार दिया जा सके। इसके लिए आप लोगों की जानिब से क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि फवाद चौधरी ने मुबैना ऑडियो पर रद्द अमल दिया। अब BNE ही मिनोअन जियो न्यूज़ पर नशर किया गया और उन्होंने ये कहा कि इन ऑडियोज़ की कोई वैल्यू नहीं है, ये कॉपी पेस्ट करके
बनाई जा रही हैं।